जिस मिट्टी में जान है उसी मिट्टी में लगे पौधे के फल बलवान होते हैं। मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ दोस्तों, जब हम कोई भी फसल लगाते हैं तो वो मिट्टी के अंदर हमें ऐसा खाद डालना चाहिए कि वो मिट्टी को बलवान बनाए। अगर वो मिट्टी बलवान नहीं होगी तो वो मिट्टी में जो भी फसल लगाएंगे उसमें से हमें अच्छा ग्रोथ नहीं मिलेगा और अच्छी पैदावार भी नहीं मिलेगी। तो हमारे जो पौधे लगा रहे हैं वो मिट्टी अच्छी क्वालिटी की नहीं है, तो हमें अच्छी क्वालिटी की करने के लिए अच्छे फर्टिलाइज़र डालने चाहिए, जिसके लिए मैं आपको घनजीवामृत के बारे में बताता हूँ, अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद के बारे में भी बताता हूँ। अलग अलग वीडियो में मैंने ऑलरेडी आपको बताया है। इसके साथ कोई भी अच्छा कंपोस्ट खाद है वो भी उपयोग करें, उसके बारे में भी मैंने आपको बताया है। ये खाद ऐसे है जिसके अंदर अच्छा फाइबर होता है, जो खाद मिट्टी में डालेंगे तो मिट्टी का कार्बन रेशियो भी बढ़ाएंगे और अलग अलग पोषक तत्वों भी वहाँ पर स्टोर करेंगे। तो क्या होगा कि अपने पौधे की जड़ों को पर्याप्त मात्रा में फर्टिलाइज़र यानी कि पोषक तत्वों की मात्रा मिल जाएगी। इसके साथ हम चिकन मैन्यूर भी इसके अंदर उपयोग करते हैं। अलग अलग नीम केक है, कास्टर केक है, ऐसे कॉटन का जो केक होता है वो उपयोग करते हैं। और इसके साथ हम सभी फसलों का अवशेष भी इसके अंदर डालते हैं। ह्यूमिक एसिड भी बहुत किसान इसके अंदर उपयोग करते हैं, कोकोपीट का भी उपयोग करते हैं। तो दोस्तों ये सभी चीज़ें ऐसी नेचुरली है जो अलग अलग फसलें का अवशेष है, उसको हम डालने से क्या होता है कि ज़मीन हमारी धीरे धीरे उपजाऊ होना लगती है। दोस्तों ये सारी चीज़ें आप इकट्ठी करके नहीं डाल सकते, तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप राइजिंग लीफ का ज़मीन के अंदर उपयोग कर सकते हो। दोस्तों मैंने बहुत वीडियो में आपको सजेस्ट भी किया है कि आप दूसरा कोई खाद नहीं डाल रहे हो तो आप राइजिंग लीफ का उपयोग कर सकते हो। और ये मैं आपको क्यों सजेस्ट कर रहा हूँ कि ये कंपनी ने एक पैलेट के रूप में खाद को तैयार किया है और इसके अंदर गोबर का खाद है, वर्मी कंपोस्ट है, चिकन मैन्यूर है, कोकोपीट है, नेचुरल एमिनो एसिड है, सीवीड एक्सट्रैक्ट है, इसके साथ ह्यूमिक एसिड डाला हुआ है और अल्फाल्फा डाला हुआ है, एलोवेरा है, रॉक फॉस्फेट डाला हुआ है। ऐसे बहुत सारे घटक को मिला के इसको एक पैलेट के रूप में तैयार किया है। और ये खाद के बारे में अधिक जानकारी चाहिए तो मैंने ऑलरेडी स्क्रीन के ऊपर नंबर दिया है, आप इमीडिएट कंपनी को कॉल करके अधिक जानकारी ले सकते हो और कंपनी को इसके बारे में विस्तार से बात भी कर सकते हो। लेकिन मेरी छोटी सी कोशिश ये है कि आपको जो भी फसल में से अच्छा रिटर्न चाहिए तो वो फसल जहाँ लगाइए वो मिट्टी को आपको उपजाऊ बनाना ही पड़ेगा। ये खाद डालो, वो खाद डालो, कोई भी खाद डालो, लेकिन आपको मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए कोई भी ऐसे खाद की आवश्यकता रहेगी। और इसलिए मैं आपको एक रेडीमेड के रूप में ये राइजिंग लीफ के बारे में लगातार बताता हूँ। और ये राइजिंग लीफ ऐसा खाद है जो आपको उपयोग करना है तो उपयोग करने के लिए एकदम इजी है। और जब आप उपयोग कर रहे हैं तो उपयोग की विधि क्या है उसके बारे में भी मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ कि आप कोई भी फसल में डालें तो उसकी जड़ों में डालें, जड़ों के ऊपर नहीं डालना है दोस्तों। जब जड़ों के बगल में जाएगी तब वहाँ से उसमें से न्यूट्रिशन लेके पौधा उठा सकता है। राइजिंग लीफ का उपयोग करना चाहते हो तो जड़ों के बगल में डालें, ज़मीन के ऊपर नहीं डालना है। ज़मीन के ऊपर डालेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं रहेगा, आपका टाइम बर्बाद होगा, आपका पैसा भी बर्बाद होगा और आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। ये एक पैलेट के रूप में खाद है, तो ये पैलेट है वो धीरे 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 घुलती है तो उसमें से लंबे समय तक पौधा न्यूट्रिशन ले सकता है, लंबे समय तक पौधे को न्यूट्रिशन मिलता रहता है। बहुत बार किसान मुझे ये खाद डालने के बाद भी फ़ोटो भेजते हैं तो मैं देखता हूँ कि उसको बताता हूँ भैया ये ऊपर डाल दिया इतना खाद तो ये काम कैसे करेगा। तो वो बोलते हैं कि आपने बताया था। तो भैया मैंने बताया था, लेकिन मैंने भी सभी वीडियो में ऐसा ही बताया है कि आप जड़ों में डालिए, आप ऊपर मत डालिए। ऊपर डालोगे तो क्या होगा, उसका कोई मतलब नहीं है, पैसा बर्बाद होगा और टाइम बर्बाद होगा, रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसलिए मैं बताता हूँ कोई भी खाद आप डालिए जो ज़मीन को उपजाऊ बनाने वाले हैं उसको जड़ों में डालना ज़रूरी है। और ये खाद हम कितना डालें, राइजिंग लीफ आप कोई भी फसल में डालना चाहते हैं तो आप पर पौधा जब प्लांटेशन कर रहे हो वो समय में आपको आधे केजी से 1 केजी के आसपास उपयोग करना चाहिए।
और जैसे जैसे पौधा बड़ा होता है तो पौधे के स्टेज के हिसाब से हमें 1 से 2 केजी या 2 से 3 केजी वो आप अधिक जानकारी कंपनी के पास से ले सकते हो, कौन से स्टेज में है प्लांट और कितना खाद हमें डालना चाहिए। वो ऑलरेडी मैंने कंपनी का नंबर स्क्रीन के ऊपर दिया है, वहाँ से आप कांटेक्ट करके उपयोग कर सकते हो। सभी फसल में राइजिंग लीफ का आप उपयोग कर सकते हो, चाहे हॉर्टिकल्चर फ्रूट क्रॉप है, चाहे आपके पास फ्लावर की खेती है, वेजिटेबल क्रॉप है, कैश क्रॉप है, या आप औषधि की फसल कर रहे हो, या आपके पास गौशाला के लिए घास चारा लगाया है, उसके लिए ये सभी फसल के अंदर आप राइजिंग लीफ ये पैलेट खाद का आप यूज़ कर सकते हो। ये नहीं डाल रहे हो तो कोई ना कोई खाद आपको डालना चाहिए, ताकि अपनी ज़मीन है वो उपजाऊ बने। ज़मीन उपजाऊ नहीं रहेगी तो हम उसमें से बम्पर प्रोडक्शन नहीं ले सकते। इसलिए मैं हमेशा बताता हूँ किसान को कि जिस मिट्टी में जान है उस मिट्टी के फल बलवान है, और यही फल हमें खाने के बाद तंदुरुस्ती प्रदान करते हैं और हमारी बॉडी के अंदर जो छोटी बड़ी बीमारियां हैं उसको दूर करने में एक मेडिसिन के रूप में काम करते हैं। इसलिए मैं ये सजेस्ट करता हूं कि आप ऑर्गेनिक खाद का जितना बने उतना मैक्सिमम यूज करें और आपकी मिट्टी को और आपके परिवार की हेल्थ को और समाज की हेल्थ को तंदुरुस्त करने में मदद मिले। तो दोस्तों, ये एक छोटा सा प्रयास था मिट्टी में खाद डालने का और मिट्टी को उपजाऊ बनाने का। तो ऐसे ही टेक्निकल वीडियो लगातार हमारे साथ देखते रहने के लिए आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल घंटी को ज़रूर दबाएं, ताकि हमारा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए इस वीडियो को मैं यहाँ पर ख़त्म करता हूँ, मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।